अथ श्री वराहपुराणे चतुर्विंशतितमोऽध्यायः। बसंत आदि ऋतुओं में भगवान की पूजा करने की विधि और महात्म्य। भगवान वराह कहते हैं। वसुंधरे, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन पवित्र होकर शांत मन से भगवान श्री हरि की पूजा करने का विधान है। इस बसंत ऋतु में क्रमशः कुछ श्वेत कुछ पांडुरंग के जो अत्यंत प्रशंसनीय गंध से युक्त सुंदर पुष्प हैं, उनके द्वारा प्रसन्न अंतःकरण होकर मंत्र द्वारा पूजा करनी चाहिए। सभी वस्तुएं भगवान से संबंध रखने वाली एवं पवित्र हों। पूजा के पहले ओम नमो नारायणाय कहकर बाद में यह मंत्र पढ़ें। इसका भाव है, देवेश्वर आप ओमकार स्वरूप हैं। शंख चक्र एवं गदा से आपकी भुजाएं शोभा पाती हैं। जगत प्रभु, आप महान पराक्रमी पुरुष हैं। आपके लिए मेरा बारंबार नमस्कार है। प्रभु, बसंत ऋतु में वृक्ष फूलों से लदे हैं, सर्वत्र गंधयुक्त रस भरा है। अब आप इस पुष्प युक्त वृक्ष, वन और पर्वतों तथा मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि डालने की दया कीजिए। सुमध्य में जो पुरुष फाल्गुन मास में इस प्रकार मेरी पूजा करता है, उसे दुख में संसार में आने का संयोग नहीं प्राप्त होता, अपितु वह मेरे लोक को प्राप्त होता है। अब तुम जो श्रेष्ठ वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के फल की बात मुझसे पूछ चुकी हो, उससे कहता हूँ, सुनो। सार वृक्ष तथा अन्य भी बहुत से वृक्ष जब फूलों से परिपूर्ण हो जाए तो साधक उनके फूलों को हाथ में लेकर मेरी आराधना के लिए तत्पर हो जाए। उस अवसर पर मेरे प्रहलाद, नारद आदि भागवतों को भी पूज्य मानकर पूजा करे। माधवी, ऋषि लोग वेदों में कहे हुए मंत्रों द्वारा सदा मेरी स्तुति करते हैं। अप्सराओं द्वारा गीतों, वाद्यों एवं नृत्यों से मैं सुपूजित होता रहता हूँ। अलौकिक दिव्य पुरुष मुझ पुराण पुरुषोत्तम का स्तवन करने में संलग्न रहते हैं। मैं संपूर्ण प्राणियों का आराध्य देव एवं संपूर्ण लोकों का स्वामी हूँ। अतः सिद्ध, विद्याधर, किन्नर, यक्ष, पिशाच, उरग, राक्षस, आदित्य, वस्तु, रुद्रगण, मरुद्गण, विश्वदेवता, अश्विनी कुमार, ब्रह्मा, सोम, इंद्र, अग्नि, नारद, पर्वत, असीस, देवल, पुलह, पुलस्य, भृगु, अंगिरा, मित्रा वसु और परावसु, ये सबके सब मेरी स्तुति में सदा तत्पर रहते हैं। उसी समय महान ओजस्वी देवताओं के मुख से निकली हुई प्रतिध्वनि को सुनकर भगवान नारायण ने पृथ्वी से कहा, ना भागे, देखो, देव समुदाय बेध्वनि कर रहा है। उनके मुख से निकले हुए इस महान शब्द को क्या तुम नहीं सुन रही हो? इस पर पृथ्वी ने भगवान नारायण से कहा, भगवान, आप जगत की सृष्टि करने में परम कुशल हैं। देवता लोग वराह के रूप में विराजमान आप प्रभु के दर्शन की आकांक्षा करते हैं, क्योंकि वे आपके द्वारा ही बनाए गए हैं। इस पर भगवान नारायण ने पृथ्वी को उत्तर दिया, वसुंधरे, मैं अपने मार्ग का अनुसरण करने वाले उन देवताओं से पूर्ण परिचित हूँ। 1000 दिव्य वर्षों तक मैंने केवल लीला मात्र से तुम्हें अपने एक दांत के ऊपर धारण कर रखा है। ब्रह्मा सहित आदित्य, वसु एवं रुद्रगण तथा स्कंद और इंद्र आदि देवता मुझे देखने के लिए यहाँ आना चाहते हैं। वसुंधरा अब प्रभु के चरणों पर गिर गई। वह कहने लगी, भगवान, मैं रसातल में पहुंच गई थी। आपने ही मेरा वहां से उद्धार किया है। मैं आपकी शरण में आई हूँ। आप में मेरी अचल श्रद्धा है। आप सर्वसमर्थ एवं मेरे लिए परम आश्रय हैं। भगवान, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कर्म का स्वरूप क्या है? किस कर्म के प्रभाव से आप प्राप्त होते हैं तथा नर जन्म की सफलता किसमें है? भगवान, शेष ऋतुओं में किन पुष्पों से किस प्रकार आपकी पूजा करने से अथवा किस कर्म से आप प्रसन्न होते हैं, उससे भी बताने की कृपा कीजिए। श्री वराह भगवान बोले, वसुंधरे, मोक्ष मार्ग में अटल रहने वाले मेरे भक्तों ने जिसका जप किया है, अब मैं उस मंत्र का वर्णन करता हूँ, सुनो। उसमें ऐसी शक्ति है कि इसके निरंतर पाठ करने से मेरी अवश्य तुष्टि होती है। मंत्र का भाव यह है, भगवान, आप संपूर्ण मासों में मुख्य माधव वैशाख मास है, अतः माधव नाम से आपकी भी प्रसिद्धि है। बसंत ऋतु में चंदन, रस और पुष्पादि से अलंकृत माँ की प्रतिष्ठित प्रतिमा का दर्शन करने के पुण्य प्राप्त करना चाहिए, जो सातों लोकों में सूरवीर और नारायण नाम से प्रसिद्ध हैं। ऐसे आप प्रभु का यज्ञों में निरंतर यजन किया जाता है। इस प्रकार ग्रीष्म ऋतु में भी मेरे कथन का पालन करते हुए संपूर्ण विधियों का आचरण करना चाहिए। उस समय भगवान में श्रद्धा रखने वाले संपूर्ण प्राणियों को
कहे जाने वाले मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। मंत्र का भाव यह है, भगवान संपूर्ण मासों में प्रधान रूप से आप ज्येष्ठ मास का रूप धारण करके शोभा पा रहे हैं। इस ग्रीष्म ऋतु में विराजमान आप प्रभु का दर्शन करना चाहिए, जिसके फलस्वरूप सारा दुख दूर हो जाए। बरारोहें, इसी प्रकार तुम भी ग्रीष्म ऋतु में मेरी पूजा करो। इससे प्राणी जन्म और मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता तथा उसे मेरा लोक प्राप्त होता है। वसुंधरे, भूमंडल पर साल आदि जितने भी फूल वाले वृक्ष हैं तथा उस समय जितने गंधपूर्ण उपलब्ध पुष्प हैं, उन सबसे मुझ श्री हरि की अर्चना करने की विधि है। ऐसे ही वर्षा ऋतु के श्रावण आदि मासों में भी मुझसे संबंध रखने वाले कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। देवी, अब दूसरा वह कर्म तुम्हें बता रहा हूँ जिसके प्रभाव से संसार से मुक्ति मिल सकती है। कदम्ब, मुकुल, सरल और अर्जुन आदि देव वृक्ष हैं। मेरी प्रतिमा की स्थापना करके विधि निर्दिष्ट कर्म के अनुसार इन वृक्षों के फूलों से ओम नमो नारायणाय कहकर मेरा आदर पूर्वक अर्चन करना चाहिए। फिर प्रार्थना करें, लोकनाथ, मेघ के समान आपकी कांति है, आप अपनी महिमा में स्थित हैं। ध्यान परायण रहने वाले आश्रित जन आपके जिस रूप का दर्शन करते हैं, वे इस वर्षा ऋतु में योग निद्रा में अभिरुचि रखने वाले एवं मेघ वर्ण से सुशोभित आप प्रभु के दिव्य स्वरूप का दर्शन करें। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि के दिन इस विधान से जो पुरुष शांति प्रदान करने वाले मेरे इस पवित्र कर्म का अनुष्ठान करता है, वह जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। देवी, ये ऋतुओं के अनुसार उत्तम कर्म हैं जिनका मैंने तुमसे वर्णन किया है। महाभागे, यह व्रत सर्वथा गोपनीय है। इसके प्रभाव से मेरे कर्मपरायण रहने वाले मनुष्य संसार सागर को तर जाते हैं। देवता भी इसे नहीं जानते, क्योंकि मैं भगवान नारायण यहाँ स्वयं बराह के रूप में विराजमान हूँ। इस प्रकार के ज्ञान का उन्हें भी अभाव है। यह विषय दीक्षाहीन, मूर्ख, चुगली करने वाले, निंदित शिष्य एवं शास्त्र के अर्थों में दोषारोपण करने वाले से नहीं करना चाहिए। गोघाती एवं धूर्तों के बीच भी इसका कथन अनुचित है, क्योंकि उनके मध्य इसको कहने से लाभ के बदले हानि ही होती है। जो भगवान में श्रद्धा रखने वाले हैं तथा जिन्होंने धार्मिक दीक्षा ली है, उनके सामने ही इसकी व्याख्या करनी चाहिए। अतः श्री वराह पुराणे चतुर्विंशतितम अध्याय संपूर्णम। इसी के साथ वराह पुराण का 124वां अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको भगवान वराह की कथाएं पसंद आती हैं, वराह पुराण अच्छी लगती हैं, तो कृपा करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण।